वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं सक्सेसर। और दोस्तों ये मूवी दिल के बहुत ही करीब है, ध्यान से देखना। तो कहानी की शुरुआत में एक बहुत ही पुरानी और टूटी फूटी बिल्डिंग को दिखाते हैं। वहाँ पर एक छोटा लड़का सुबह उठकर लकड़ी के टुकड़े कर करके उससे स्टोव जलाता है और अपने परिवार के लिए चाय बनाता है। फिर वो पानी भरता है, नल खराब है तो उसे ठीक करता है। नानी को चाय देकर वो उनके पैर दबाता है। नानी का रेडियो भी खराब हो गया था तो वो उसे भी ठीक करता है। इस तरह सुबह उठकर ये बच्चा बहुत ही जिम्मेदारी के साथ घर के काम करता है। और ये मेहनती बच्चा ही दोस्तों हमारी कहानी का हीरो है, नाम है केविन। इनका परिवार काफी करीब है लेकिन उसके बावजूद वो पढ़ाई में तेज है और परिवार की बहुत केयर करता है। जब से इसने होश संभाला तब से इसी तरह से घर के काम करता आ रहा है। अब क्योंकि केविन पढ़ाई में काफी तेज है तो उसकी टीचर को लगता है कि इस बच्चे की करीबी इसकी पढ़ाई के आड़े नहीं आनी चाहिए, इसीलिए वो एक स्पॉन्सर अरेंज करती है जो कि काफी अमीर आदमी है और वो इसी तरह के कई बच्चों की पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद करता है। वो केविन के घर आता है। घर बहुत ही बुरी हालत में है दोस्तों, बैठने को एक चेयर तक नहीं। एक टूटी हुई बाल्टी को उल्टा करके उस पर बैठाते हैं उसे। ऊपर सीलिंग से पानी टपक रहा है। टेबल के बजाय ईंट का बना हुआ एक स्टैंड है वहाँ पर। एक बीमार नानी जो दीवार को ताक रही है, लगता है मानसिक रूप से पीड़ित है। स्पॉन्सर पूरे घर को देखकर समझ आता है कि ये लोग तो बहुत ज्यादा करीब है और शायद 2 वक्त की रोटी के लिए बहुत ही स्ट्रगल करते हैं। तो स्पॉन्सर केविन के पिता जॉन से कहता है कि देखिए, मैं आपके बेटे की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाने को तैयार हूँ। वैसे मैं बहुत सारे बच्चों को स्पॉन्सर करता हूँ, आप चाहें तो मैं इससे बेहतर घर भी आपको दिला सकता हूँ, क्योंकि ऐसे माहौल में बच्चों को पढ़ने में बहुत मुश्किल होती है। पर जॉन शांत होकर उसकी मदद को ठुकरा देता है। तब केविन की माँ, जिसका नाम जिया है, वो चाय वगैरह बना कर लेकर आती है। वो जिया को भी समझाता है लेकिन पति पत्नी साफ कह देते हैं कि हम जैसे भी हैं खुश हैं, हमसे जैसा मन पड़ेगा हम अपने बच्चे की पढ़ाई का खर्चा उठा लेंगे। आपने हमारे बच्चे के लिए इतना कुछ करना चाहा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हम आपसे कोई मदद नहीं चाहते। स्पॉन्सर भी बाहर आ जाता है दोस्तों, लेकिन वो काफी गुस्से में होता है कि इन्हें अपने बेटे की फ्यूचर की फिक्र ही नहीं है। बताओ, मैं उस बच्चे की लाइफ संवारने की बात कर रहा हूँ और ये लोग हैं कि ठुकरा रहे हैं उस चीज को। तब उस स्पॉन्सर के बेटे को दिखाते हैं दोस्तों, तो वो खेल रहा होता है। केविन बेबस होकर उसको देख रहा होता है क्योंकि उसे भी टैब पर उन गेम्स को खेलने का मन करता है। उनके जाने के बाद यहाँ घर के अंदर जिया वॉश बेसिन के नीचे एक छोटा सा दरवाजा खोलती है तो लाइट जलती है। उस तरफ से किसी ने कपड़े वगैरह धोकर इस्त्री करके रखे होते हैं। फिर दोनों नीचे आते हैं और केविन से कहते हैं कि बेटा, ऊपर तुम्हारे कपड़े धोकर इस्त्री करके रखे हुए हैं, तुम उन्हें पहनकर स्कूल चले जाना, हम दोनों अभी काम के लिए निकल रहे हैं। और दोस्तों इनकी चाल देखकर पता चलता है कि ये लोग डरे सहमे और छुप छुप कर जा रहे हैं। क्यों? ये लोग अपनी गली को पार करके सड़क पर पहुंचते हैं तो वहां पर एक लग्जरी कार खड़ी होती है। पति पत्नी उस कार में जाते हैं और तब पता चलता है कि यार ये लोग तो रईस है और पैसों की इनमें कोई कमी है ही नहीं। बस केविन के लिए ये लोग इस तरह की गरीबी में जी रहे हैं। बाकी इनका बड़ा बिजनेस है दोस्तों और ये लोग करोड़ों में खेलने वाले अमीर आदमी हैं। तो सोचिए, ऐसे घर में अगर कोई इनके बेटे को स्पॉन्सर करने आए तो ये लोग तो मना नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। घर पर केविन बेचारा सारा काम वगैरह करके स्कूल के लिए भागता है। नानी जो अभी तक व्हील चेयर पर बैठी थी वो उठ खड़ी होती है और ये कोई बीमार या मानसिक रोगी नहीं बल्कि बहुत ही बढ़िया एक्टर है दोस्तों। केविन के जाते ही वो झट से वॉकी टॉकी उठाकर इन्फॉर्मेशन देती है कि केविन घर से निकल चुका है। और यहाँ पता चलता है कि केविन के घर से लेकर स्कूल जाने तक के रास्ते पर जॉन के परिवार ने सीसीटीवी लगा के रखा हुआ है और हर कोने में दोस्तों इनकी टीम का एक मेंबर है जो केविन पे नजर रखता है कि वो सही सही जा रहा है या फिर नहीं। इन बातों को सुपरवाइज करने का काम इस नानी का काम है। इस नाटक से बेखबर बेचारा केविन रोज घर पर काम करके स्कूल जाता है। केविन स्कूल के लिए जल्दी में भाग भी रहा होता है तो एक कपल से टकरा जाता है जो कि अमेरिकन लगते हैं। वो इंग्लिश में केविन से कोई एड्रेस पूछते हैं जो कि केविन बता देता है। और ये कपल भी रियल नहीं है बल्कि केविन लोगों से किस तरह इंग्लिश में बात करता है, किस तरह उनके साथ पेश आता है, ये जानने के लिए जॉन ने इनको पैसे देकर सेट किया हुआ है। ये सारी चीजें दोस्तों जॉन की टीम अपने सिस्टम्स पर मॉनिटर कर रही होती है। स्कूल